महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद सियासी दल 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव नतीजे आने के बाद राज्य की राजनीति में भूचाल आने का अनुमान है। उसे देखते हुए आने वाले दिनों में सभी राजनीतिक दलों ने प्रमुख नेताओं के साथ बैठक बुलाई है, ताकि सीटें ज्यादा या कम मिलने के बाद रणनीति बनाई जा सके। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव ऐसे समय में हुआ जब शिवसेना और एनसीपी टूट गई और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने दल बदल किया। बीजेपी ताकतवर बनकर उभरी, लेकिन क्या चुनाव नतीजे उसकी फेवर में आएंगे या फिर जितनी सीटें जीती थी उतनी सीटें बीजेपी क्या जीत पाएगी, ये बड़ा सवाल है। एनडीए के घटक दल बीजेपी, शिंदे सेना और अजीत पवार की एनसीपी को ज्यादा सीटें मिली तो निश्चित है कि इन सभी दलों के नेताओं का कॉलर टाइट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन सभी का राजनीतिक भविष्य खतरे में पड़ सकता है। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी के घटक दल उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी का भविष्य भी दांव पर लगा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर ये लड़ाई लड़ी थी, जहां बीजेपी ने 23 सीट जीती थी और शिवसेना ने 18 सीट पर बाजी मारी थी। इस बार बीजेपी 28 सीट पर चुनाव लड़ रही है और सर्वे का अगर हम हवाला दें तो बीजेपी 35 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी शिंदे सेना इस विचार पर नहीं मानी। अगर शिंदे सेना की सीटें कम आई तो बीजेपी निश्चित ही सीएम शिंदे को विलन ठहराएगी। अगर ज्यादा सीटें आई तो श्रेय देवेंद्र फडणवीस पूरा का पूरा लूट कर ले जाएंगे। बीजेपी की खुद ही सीटें कम आने पर फडणवीस के विरोधी सक्रिय हो जाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी डगर कठिन हो जाएगी। दिल्ली में भी फडणवीस का राजनीतिक वजन कम होता हुआ नजर आ रहा है। फडणवीस का राजनीतिक करियर के लिए यह लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि 4 जून को महाराष्ट्र का भविष्य किस तरीके से तय किया जाएगा।